तो आगे हम देखेंगे इनका क्योंकि इनके पक्ष में हमने एक स्ट्रीम भी की थी कि इन्होंने सच बोला था कि भाई विवेकानंद के विषय में जो इन्होंने बोला स्वामी विवेकानंद के बारे में कि वो मांस भक्षण आदि करते थे, तो उन पे केस भी हुआ, एफआईआर भी हुई आई थिंक, और इनको जो इस्कॉन वाले हैं उन्होंने पद से हटा दिया, 1 महीने के लिए शायद बैन किया इनको, ठीक है, जबकि इनको बैन नहीं करना चाहिए था, इनकी कोई गलती नहीं थी, इन्होंने सच बोला था, सच बोलने के लिए भाई ये इस्कॉन वाले डिस्को डांस वाले बैन कर देते हैं, देख लो। हाँ, तो आप ये झूठ भी बोलते हैं, वो चलिए झूठ देखते हैं इनका। काल शक्ति है शिव जी, तो उनके माध्यम से जीवात्माएं जो है भौतिक प्रकृति के अंदर प्रवेश करती हैं, ऐसा होता है। और इसी को सिंबलाइज करता है शिवलिंग। अब शिवलिंग के बारे में सुना हो, कई लोग जो है हमारा धर्म का मजाक भी उड़ाते हैं, कहते हैं सनातन धर्म, इनका धर्म देखो, ये लोग किसकी पूजा करते हैं? लिंग की पूजा करते हैं ये लोग, शिव लिंग। असल में जिनकी बुद्धि उनके दूसरे हिस्सों में रहती है, उनको सिवाय उसके अलावा सूझता ही नहीं है कि देखो ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म। तो ये क्या कह रहा है, जिसका बुद्धि वहां रहता है, कहाँ, जहां वहां, तो उसका कुछ नहीं सूझता, वो सब कुछ को लिंग का मतलब वही समझ लेता है। तो अब इनके जो महान इस्कॉन के संस्थापक है, मुझको लगता है कि उनकी बुद्धि वही थी, वही, क्योंकि वो भी शिवलिंग को पेनिस ही मानते हैं, लेकिन ये यहाँ पर बहुत ज्ञान दे रहे हैं, इन्होंने अपने ही शास्त्र नहीं पढ़े, अपने ही गुरुओं की बात नहीं सुनी, वो मैं दिखाऊंगा आगे, पहले इनकी बातें सुन लेते हैं। देखो ये लिंग की पूजा करते हैं, लिंग की पूजा करते हैं। अरे बांगड़ू, अरे भटूरे इंसान। लिंग का मतलब होता है सिंबल, लिंग का मतलब होता है सिंबल। लिंग का मतलब जो है प्राइवेट पार्ट नहीं होता, कि जो ऊपर वाला पार्ट है शिवलिंग में वो शिव जी का प्राइवेट पार्ट है, नीचे जो है पार्वती जी का। यही बताता है कि तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारे उन्हीं अंगों में रहती है, इसलिए तुमको इसके अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। असल में लिंग का मतलब है सिंबल, शिव जी का ये सिंबल है। जब भगवान ऐक्षता, जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, तो ये दृष्टिपात हुआ, ये भौतिक प्रकृति है, अब इसमें जीवात्मा प्रवेश करती हैं भौतिक प्रकृति के अंदर। तो अब इसको जब ऐसे कर दिया था, दिस इज शिवलिंग ऐसे, तो ये शिवलिंग की उपासना की जाती है कि ओके दिस इज द ओरिजिन ऑफ द क्रिएशन, ये भौतिक प्रकृति का ये ओरिजिन है, इसको बोलते हैं शिवलिंग। ये है दृष्टिपात। दृष्टिपात है कौन? काल शक्ति, शिव जी, भगवान विष्णु, जब महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं तो ये दृष्टिपात, ये ऊपर का पार्ट है, और ये नीचे का पार्ट जो है बेसिकली वो है प्रकृति। तो यहाँ पर अब जीवात्माएं सब प्रवेश करेंगे इस तरह से। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, इसीलिए शिव जी का ये सिंबल माना जाता है, ये चिन्ह है शिव जी का। ऐसी प्राइवेट पार्ट के लिए जो शब्द है वो है शिष्णम, जीवेर लालसा ये इति उत्तिधाय शिष्णोदर परायण, कृष्ण ना ही पाए। शिष्ण, शिष्ण शब्द होता है प्राइवेट पार्ट के लिए, लिंग नहीं होता। लिंग का मतलब होता है सिंबल, पुल्लिंग। तो ये मैंने अभी अमरकोश के प्रमाण से दिखाया था कि भाई शिष्ण का मतलब लिंग भी होता है, ठीक है, और प्रकृति और बहुत कुछ होते हैं। लिंग के मतलब ऐसा नहीं कि शिष्ण होता ही नहीं है, होता है, समानार्थक शब्द है ये लोग आपसे झूठ बोलते हैं, ठीक है। मेल सिंबल, स्त्री लिंग, तो लिंग जो है उसका मतलब प्राइवेट पार्ट नहीं है, लिंग का मतलब होता है सिंबल। चलिए, तो इन्होंने पूरी अपनी जो इनके पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान था, क्योंकि इनको वो उसके अनुसार इन्होंने बक दिया जो बकना था, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक है, उन्होंने क्या बोला जब उनसे पूछा गया कि भाई ये शिवलिंग क्या है, तो वो शिवलिंग को क्या समझते थे। तो देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ रूम कन्वर्सेशन, इसका मैं लिंक भी दे देता हूँ, ये इनके ही साइट पे मिल जाएगा आपको। और रूम कन्वर्सेशन है प्रभुपाद का डिवोटी के साथ, तो ये लीजिए लिंक, ठीक है। चलिए आप वहां जाकर चेक कर लीजिएगा, बाकी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फुल स्क्रीन कर देता हूँ जबकि, ताकि आप लोगों को एकदम दिखे। हाँ चलिए, तो जय तीर्थ वो क्या पूछता है, वो कहता है कि रिमेम्बरिंग कृष्णा इज द हाईएस्ट प्लेजर, कुछ क्या कहता है कि भाई कृष्ण के विषय में कि वो हाईएस्ट प्लेजर है, बहुत ऊंचा सुख है। तो प्रभुपाद कहते हैं यस, अनलेस वन कम्स टू द प्लेटफॉर्म देन दिस इम्प्रेग्नेटिंग बिजनेस विल गो ऑन। उसका तो कोई ये श्रीमद् भागवतम का, वो भागवत पुराण का कुछ श्लोक कोट किया है। उसके बाद क्या ये लिख रहे हैं, इन द मटेरियल वर्ल्ड दिस सेक्स लाइफ इज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज, इफ देयर वाज नो सेक्स लाइफ ऑल दीज रास्कल्स वुड नॉट हैव वर्कड सो हार्ड। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद की भाई जितना भी पूरा मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक संसार है, इसमें सब कुछ जो मनुष्य घूमता है वो सेक्स के आगे पीछे घूमता है। अगर सेक्स जैसी कोई चीज ना होती तो ये लोग मेहनत नहीं करते, कड़ी मेहनत नहीं करते। और ये एक बात एक तरह से ठीक भी है। आप अगर देखें कि लोग पैसा क्यों कमाना चाहते हैं,
ये क्यों करना चाहते हैं, वो क्यों करना चाहते हैं, हर एक तो कहीं न कहीं ये दिमाग में रहता है। एक तरह ये बात ठीक भी है कि भाई अगर एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए जो आईपीएस बनते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं, तो जब उनसे ये पूछा जाता है कि भाई जब इंटरव्यूअर पूछता है ये कि भाई ये क्यों तुम यूपीएससी सिविल सेवा का एग्ज़ाम क्यों जाना चाहते हो इसमें, इस सर्विस में क्यों जाना चाहते हो? वो क्या कहता है कि भाई मैं देश के उत्थान के लिए मुझको ये जो सांप्रदायिकता बढ़ रहा है उसको हटाने के लिए जाना चाहता हूँ। देश के उत्थान और लोगों का कल्याण की भावना है, इसके लिए जाना चाहता हूँ। तो वो क्या होता है कि फॉर्मल आंसर जो देता है, उसको भी पता है कि वो क्यों जाना चाहता है। ठीक है? वो पैसा कमाने के लिए जाना चाहता है। सीधा आंसर है। उसको पैसा चाहिए, दूसरा उसको पावर चाहिए। जो जो एक आईपीएस, आईएएस का पद देता है। और जब पैसा पावर होगा तो उसको अच्छी लड़की से शादी होगी। ठीक है? तो लड़के के पास तो एक ही चॉइस होता है कि भाई वो तो या तो आईपीएस, आईएएस बनेगा या वो टेम्पो चलाएगा, इसको करे, बाहर में जाएगा। लड़कियों के पास क्या है कि 2 ऑप्शन होते हैं। आईएएस, आईपीएस बन गया, फिर तो आईएएस, आईपीएस से शादी करेगी ही करेगी। अब जो आईएएस, आईपीएस लड़की नहीं बन पाती है, तो जो लड़का आईएएस, आईपीएस बन गया, उससे शादी कर लेती है। ठीक है? तो यहाँ ये बात ये कह रहा है कि भई कह रहे हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें लोग इसी के आगे-पीछे घूमते रहते हैं। उनको प्लेज़र चाहिए। ठीक है? तो भौतिक सुख खोजते रहते हैं। If there was no sex, all these rascal would have worked so hard. All big scientists, philosophers, businessmen, and they are simply working on the 5 working sense, just like that, nothing more. कि जितने भी बहुत साइंटिस्ट हैं या फिलोसफर हैं या बिजनेसमैन हैं, ये सब अपने ये 5 जो सेंस हैं, यानी 5 जो इंद्रियां हैं, उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, उसके इशारों पे नाचते हैं, उसी से वर्क करते, सब करते हैं। उससे ज़्यादा कुछ इनके पास है नहीं। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जिसने कृष्ण को नहीं जाना, वो कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, वो करने से कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है? कृष्ण को जानना ही जो है एक लक्ष्य होना चाहिए जीवन का हमारे। ठीक है? फिर आगे ये दामोदर नाम का कोई व्यक्ति ये पूछता है कि देयर आर सम हिस्टोरिकल ऑन दिस बिग साइंटिस्ट, लाइक एग्जांपल ऑफ पास्चर, कुछ लिख रहा है इसने, पास्चर। प्रभुपाद कह रहा है हिस्टोरिकल, यू हैव शिवलिंगम, वर्शिप शिवलिंगम। मतलब ये पूछ रहे हैं हिस्टोरिकल, मतलब अब तुमने देखा, यू हैव सीन शिवलिंगम, तुमने शिवलिंग को देखा है, वर्शिप शिवलिंगम, शिवलिंग की पूजा की? तो कहता कि यस। प्रभुपाद फिर रिप्लाई देते हैं, द भग ऑफ पार्वती एंड द जेनिटल ऑफ शिवा शिवलिंगम। भग मतलब वेजाइना होता है, जिसने यहाँ पर जो स्पेलिंग आया है वो भजना करके आया है, जे आया है, बट ये आप देखेंगे तो पुराणों में भग शब्द आता है पार्वती के लिए। और जेनिटल ऑफ शिवा यानी शिव का प्राइवेट पार्ट क्या है? शिवलिंगम है। भग ऑफ पार्वती, नीचे का जो शेप है, जो नीचे का जलहरी होता है, वो पार्वती का है, और ऊपर का जो लिंग है वो क्या है? शिव है, शिवलिंग है। ये कौन कह रहे हैं? प्रभुपाद। ठीक है? तो अब ये कहता है कि आई हैव वंडर्ड अबाउट दैट, हाउ इज दैट, कि मैं यहाँ करी भाई मुझको बहुत आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ? तो प्रभुपाद अब और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दैट इज द मटेरियल वर्ल्ड क्रिएशन, द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, ऑन दैट बेसिस भग एंड जेनिटल, दैट इज ऑल। कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन है बस वहीं से है। कहाँ से? तो भाई वो भग और जेनिटल एरिया से। और वो इसका प्रमाण महाभारत में मैं दिखाऊंगा कि ये जो कह रहे हैं वो लिखा हुआ है। ठीक है? पीपल वर्शिप दैट, पीपल लोग उसकी पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं यस, दे आर वर्शिपिंग practically all their activities are centered there, they are worshipping, we shall go now। तो कह रहे हैं कि भाई वो लोग उसकी पूजा करते हैं, कि हमको भी वहां जाना चाहिए? प्रश्न रूप में पूछ रहे हैं ऐसा।